वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की आकृति किस प्रकार की होती है? जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसकी आकृति किस प्रकार की होगी ये हमें बताना है। तो थायराइड ग्रंथि की आकृति क्या ओ आकृति होगी या ई प्रकार की या एच प्रकार की या वी प्रकार की आकृति होगी? तो जो थायराइड ग्रंथि है उसकी आकृति होती है एच, अंग्रेजी के एच अक्षर के समान थायराइड ग्रंथि की आकृति होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन की यदि किसी में कमी हो गई तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? क्या उसे मिक्सिडीमा हो जाएगा या प्लूमर रोग हो जाएगा या हाशीमोटा हो जाएगा या जड़ वामनता हो जाएगी? तो जो थायरोक्सिन की कमी यदि भ्रूणावस्था में हो रही है तो उससे होने वाला रोग हो जाएगा जड़ वामनता। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिक्सिडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? जो मिक्सिडीमा रोग है, इस मिक्सिडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है यह हमें बताना है। क्या उसका संबंध थायराइड से होगा या पैराथायराइड से होगा या जनन ग्रंथि से होगा या अग्नाशय ग्रंथि से होगा? तो मिक्सिडीमा रोग का संबंध हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से थायरोक्सिन के अल्प स्त्रवण से कौन सा रोग होता है? यदि थायरोक्सिन का अल्प स्त्रवण हो रहा है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? क्या उससे जड़ वामनता हो जाएगी या मिक्सिडीमा हो जाएगा या हाशीमोटा रोग हो जाएगा या उपरोक्त सभी? तो थायरोक्सिन की कमी के कारण जड़ वामनता भी होता है, मिक्सिडीमा भी होता है और हाशीमोटा भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती हैं? जो पैराथायराइड ग्रंथि हैं वो हमारे शरीर में कितनी होती हैं? तो जो पैराथायराइड ग्रंथि है क्या वो एक होंगी या दो या तीन या चार? तो जो पैराथायराइड ग्रंथि हैं वो हमारे शरीर में चार होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य क्या है? जो पैराथार्मोन हार्मोन है उसका कार्य क्या है? क्या वो रक्त में कैल्शियम की आदर्श मात्रा बनाए रखना या आंत में कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में पुनरावशोषण को बढ़ाता है या फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है या उपरोक्त सभी? तो देखो हमें बताना है पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य। तो क्या ये रक्त में कैल्शियम की आदर्श मात्रा बनाए रखना? बिल्कुल ये इसका कार्य है। क्या आंत में कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में पुनरावशोषण को बढ़ाता है? बिल्कुल ये भी सही है। फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है? ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन के अल्प स्त्रावण के कारण टिटेनी रोग हो जाता है? हमें बताना है कि जो टिटेनी रोग है वो किस हार्मोन की कम मात्रा में स्त्रावित होने के कारण होता है। क्या एपिनेफ्रिन या पैराथार्मिन या थायरोक्सिन या थाइमोसिन? तो कौन से हार्मोन के अल्प स्त्रवण से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैराथार्मोन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये पैराथार्मोन है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है, पैराथार्मोन हार्मोन के अति स्त्रवण से कौन सा रोग होता है? तो पैराथार्मोन हार्मोन के अति स्त्रवण से, देखो ये तो था अल्प स्त्रवण से और अब आ जाएगा अति स्त्रवण से कौन सा रोग हो जाएगा? तो अति स्त्रवण से ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रिनल विलिज्म या ह्यूमेटिज्म या ओस्टियोपोरोसिस या कीटोनिज्म। तो पैराथार्मोन हार्मोन के अति स्त्रवण से कौन सा रोग होगा? तो अति स्त्रवण से होने वाला रोग हो जाएगा, अति स्त्रवण से हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस रोग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वो हमारे शरीर में कहां पर स्थित होती है हमें बताना है। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या वृक्क पर होगी या हृदय पर होगी या यकृत पर होगी या फेफड़ों पर होगी। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है वो होती है वृक्क पर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन 3F कहलाता है। तो 3F का मतलब है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ये 3F का मतलब है, फुल फॉर्म है 3F की। तो कौन सा हार्मोन 3F कहलाएगा। क्या इंसुलिन कहलाता है या थाइमोसिन कहलाएगा या एड्रिनलिन कहलाएगा या थाइरोक्सिन कहलाएगा। तो जो 3F हार्मोन है वो कहलाता है एड्रिनलिन हार्मोन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रिनलिन हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो एड्रिनलिन हार्मोन को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। कैसे एपिनेफ्रिन कहेंगे या इसे 3F या 4S हार्मोन कहेंगे या इसे संकटकालीन हार्मोन कहेंगे या उपरोक्त सभी। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसे 3F या 4S भी कहते हैं और इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संकटावस्था में किस हार्मोन के स्त्रावण के कारण रक्त दाब बढ़ जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं तथा मुंह सूखने लगता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके कारण ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। क्या वो थाइमोसिन होगा, वो पैराथार्मोन हो जाएगा या गोनेडोकार्टिकोइड होगा या एड्रिनलिन होगा। तो ये किस हार्मोन की कमी के, किस हार्मोन के स्त्रावण के कारण होता। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एड्रिनलिन। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रुधिर में सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड आयनों व जल की उपयुक्त मात्रा बनाए रखता है। तो हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन और जल की उपयुक्त मात्रा बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। क्या वो पैराथार्मोन है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या इंसुलिन है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट देखिए कौन सी ग्रंथि रुधिर के प्रासरणी दाब को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो देखो कौन सी ग्रंथि है जो रुधिर के प्रासरणी दाब को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। क्या वो एड्रिनल ग्रंथि है या थाइमस ग्रंथि है या अग्नाशय ग्रंथि है या पैराथायराइड ग्रंथि है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस रोग में शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम की कमी से पेशियों में ऐंठन हो जाती है तथा मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसे शरीर में यदि सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाए तो पेशियों में क्या हो जाएगा, ऐंठन, और अंत में मृत्यु का कारण भी हो सकती है। वो कौन सा रोग है। क्या वो एडिसन रोग है या कॉन्स रोग है या कुशिंग रोग है या प्लूमर रोग है। तो इसका हो जाएगा कॉन्स रोग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिसन रोग किस ग्रंथि में अनियमन से होगा। देखो जो एडिसन रोग होता है वो किस ग्रंथि में अनियमन से होगा, हमें ग्रंथि का नाम बताना है। क्या वो पीस ग्रंथि के अनियमन से होगा या थायराइड या एड्रिनल या पैराथायराइड। तो कौन सी ग्रंथि के अनियमन से एडिसन रोग होता है। तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि के अनियमन से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रिनलिन के अति स्त्रावण के कारण कौन सा रोग हो जाता है। देखो यदि एड्रिनलिन का अधिक स्त्रावण हो रहा है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा। क्या उसे एड्रिनल विलिज्म हो जाएगा या गठिया हो जाएगा या हाशीमोटो रोग हो जाएगा या कुशिंग रोग हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कुशिंग रोग। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुशिंग रोग के क्या लक्षण हैं। जो कुशिंग रोग होता है उस कुशिंग रोग के क्या लक्षण हैं। क्या शरीर में जल तथा सोडियम का जमाव हो जाता है,
क्या पेशियां शिथिल हो जाती हैं या हड्डियां अनियमित हो जाती हैं या उपरोक्त सभी। तो जो कुशिंग रोग है उसके हमें लक्षण बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था शरीर में जल तथा सोडियम का जमाव हो जाता है, बिल्कुल सही है। पेशियां शिथिल हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। हड्डियां अनियमित हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में, एलर्जी उपचार में तथा अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने में किया जाता है। तो वो किसका उपयोग है, वो एक तो गठिया रोग के उपचार में, एक एलर्जी के उपचार में और एक अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने में किया जाता है। तो कौन से हार्मोन का किया जाएगा, कार्टिसोल का या मेलेटोनिन का या एड्रेनालिन का या इंसुलिन का। तो ये हो जाएगा कार्टिसोल, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, कार्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। तो जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, ये हमें बताना है। क्या जनन ग्रंथि होगी या थाइमस ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या अग्नाशयी ग्रंथि। तो जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।